अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं NA 133 जे हवाले सां। NA 133 ते मुबैना तौर वोट ख़रीद करण बाबति जेका वीडियो सोशल मीडिया ते वायरल थी आहे, उन ते तमामु घणी तनक़ीद कई पई वञे। इलेक्शन कमीशन वोटनि जी ख़रीदारी बाबति वीडियोज़ जो पिणु सख़्तु नोटिस वरितो आहे। इन हवाले सां पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग जा हिक ॿिए ते इल्ज़ामनि जो सिलसिलो पिणु जारी आहे। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं सिंध में गैस जो शदीद बहरान। सिंध समेत मुल्क में गैस जो शदीद बहरान शिदत इख्तियार करे वियो आहे। घरेलू वापेदारनि जूं ज़रूरतूं पूरियूं करण लाइ CNG स्टेशन्स खे 2.5 महीननि लाइ बंदि रखण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। वाज़िह त कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काणो, मीरपुर ख़ास, नवाबशाह में गैस प्रेशर तमामु घटि हुअण जे करे शहरियुनि खे तमामु घणियूं ॾुखियायूं पेश अचनि थियूं ऐं किथे किथे त गैस केतिरा ई कलाक ग़ाइब हुजे थी। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा सिंध हुकूमत पारां गैस बहरान ते वफ़ाक़ी हुकूमत ते शदीद तनक़ीद कंदे मुतालबो कयो आहे त सुई सुधरन कंपनी उन्हनि जे हवाले कई वञे। इन खां अलावा रोटेशन पॉलिसी वारे मामले ते पिणु ॻाल्हि ॿोल कंदा। सिंध जे वॾे वज़ीर पारां ऑफिसरनि खे चार्ज छॾण खां पिणु रोकियो वियो आहे। असांखे हिन हवाले सां प्रोग्राम में जिन महिमाननि ज्वाइन कयो आहे उन्हनि जो तारुफ़ कराईंदी लाइ पीपल्स पार्टी सां ताल्लुक़ रखंदड़ मेंबर सूबाई असेंबली एंथोनी नवी साहब असां सां गॾु आहिनि। एंथोनी साहब, वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया जी। नून लीग सां ताल्लुक़ रखंदड़ सिद्दीकुल फारूक साहब असां सां गॾु आहिनि। सिद्दीकुल फारूक साहब, आपको भी वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया। एंथोनी साहब, क्या कहेंगे NA 133 के हवाले से ये जो वीडियो वायरल हुई है जिसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया सबीन साहब। सबसे पहले तो आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपना ओपिनियन आपके प्रोग्राम के जरिए शेयर कर सकूं। जी। अर्ज ये है कि NA 133 का जो इलेक्शन हो रहा है, यहाँ पर जो सियासी जमात बज़ाहिर लोगों का वो नुमाइंदा जमात के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट करती हैं, पंजाब में, लाहौर में, जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी असल में वहां पर अग्रेसिवली बहुत अरसे के बाद जो कैंपेन जिस तरीके से चलाई है और जिस तकब्बुर का शिकार थी हमारे जो यहाँ पे जो साबका MNA साहब मरहूम जो थे, उनकी सियासी जमात, वो तो इलेक्शन ही में किसी किस्म की कोई कैंपेन नहीं चलाना चाह रही थी। वो नहीं चाहते थे कि किसी के वो वोटर के पास जाए, गली मोहल्लों में जाकर वोट मांगे, क्योंकि उनकी रवायत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने रवायती तरीके से जब यहाँ पर आकर लोगों के घर घर जाकर लोगों से राब्ता किया और एक मोमेंटम यहाँ पर क्रिएट किया, उसके बाद इनकी तो तारीख रही है, कभी कोई ऑडियो आ जाती है, कभी कोई वीडियो आ जाती है, फिर उसकी फ्रेंजिक होती है, ये होती है। एंथोनी साहब, इनकी ऑडियो, इनकी किन की जमात का नाम जो है वो क्लियर करेंगे आप? कौन सी पार्टी के हवाले से बात कर रहे हैं? जो हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, जिनके साथ मुकाबला यहाँ पर NA 133 में, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। नून लीग की बात कर रहे हैं आप बेहतर समझती हैं। जी जी, प्लीज कंटिन्यू। तो बात ये है कि ये तो खुद भी जो है वो इस तरह के सारे माजी में चीजों का एक अपनी एक बड़ी शानदार तारीख रखते हैं। तो अब जब हम यहाँ पर हल्के के लोगों से मिल रहे हैं, यहाँ पर जो मुंतखब नुमाइंदे थे वो यहाँ पर मिक्स किस्म की आबादी है, अच्छे अपना मिडिल क्लास लोग भी हैं, लेबर भी है, गरीब लोग भी हैं। उनके यहाँ इलाकों की हालत देखे, ना कोई साफ पानी मैसर है, ना गलियां पुख्ता है, सीवरेज का बुरा हाल है, स्ट्रीट लाइट्स कुछ नहीं है। तो इन सारी चीजों के बाद जब एक कोई अवामी पार्टी अवामी तरीके से यहाँ कैंपेन चलाएगी तो इल्जाम लगाने के लिए तो कुछ ना कुछ बहाना चाहिए था। तो उन्होंने फिर वो अपना हरबा इस्तेमाल किया कि जी ये खरीदारी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं इस बात को बड़ा फराग दिली के साथ एडमिट करता हूँ कि 2018 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून मेरे ख्याल शायद कोई 89,000 वोट इन्होंने सिक्योर किए थे 2018 में, 77,000 PTI के थे। हम तो 5,500 वोट वाले हैं। हम 5,500 वोट वाले जब लोगों के पास गए हैं, कैंपेन चला रहे हैं, तो 89 और 90,000 लेने वाली जमात और यहाँ पे कैंपेन ना चलाने वाली जमात की घबराहट का आलम है मोहतरमा, और कुछ भी नहीं है। ठीक, सिद्दीकुल फारूक साहब मेरे साथ है। सिद्दीकुल फारूक साहब, गुफ्तगू आपने सुनी एंथोनी नवी साहब की, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, इनका रुकन है सूबाई असेंबली के। इन्होंने कहा कि जो जमातें वहां पर कुछ नहीं कर सकी वो इल्जामात लगा रही हैं, क्या कहेंगे आप? इनका इशारा मेरे ख्याल है नून लीग की जानिब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि हम तो पीपल्स पार्टी के साथ कोई लड़ाई नहीं चाहते। पीपल्स पार्टी की पंजाब में और बिलखुसूस लाहौर में
जो पोजीशन है वो पीपल्स पार्टी को भी पता है, सबको पता है। दूसरी बात यह है कि हम क्यों वोट खरीदेंगे। यानी या तो हमें कोई वोटों का मसला दरपेश हो। पीटीआई वालों की पोजीशन जाहिर है पीपल्स पार्टी वालों से बेहतर थी, लेकिन उन्हें डायरेक्ट शिकस्त नजर आ रही थी। वो सिवाय एक सीट के बाकी सब सीटें पंजाब में हमारे मुकाबले में हार गए, तो उन्होंने डायरेक्ट शिकस्त की बजाय अपनी शिकस्त इनडायरेक्ट कर ली कि अपने आप को टेक्निकल नॉकआउट करवा लिया। आप पीपल्स पार्टी वाले हमारे भाई जोर लगा रहे हैं, लगाते रहें। हम कब कहते हैं कि आप जोर न लगाएं, लेकिन हम 2000 रुपए से वोट खरीदेंगे। अब पीपल्स पार्टी को तो रखें एक तरफ। मैं समझता हूं कि पीटीआई वाले हमारे दोस्तों ने ये कोशिश की है कि चले अगर इस तरह हम तो हारते ही चले जा रहे हैं, तो इनकी पीपल्स पार्टी के साथ लड़ाई इस तरह कराते हैं कि एक वीडियो बना लेते हैं। चलिए बना ली, लेकिन मैं इस पे अब ज्यादा बात इसलिए नहीं करूंगा कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने इसका नोटिस ले लिया है, उनको इसकी फ्रांजिक कराने दीजिए और जो नतीजा आएगा वो सामने आ जाएगा। हमारे साथ पंजाब में ये जैसे डस्का में हुआ, जैसे और जगह हुआ, फिर 2018 के इलेक्शन चुराए गए। इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी का बयान था कि 95% जो पोलिंग एजेंट हैं वो फॉर्म 45 उस पर दस्तखत होते हैं, तो 95% फॉर्म 45 पर दस्तखत ही नहीं है पोलिंग एजेंट्स के, तो वो रिजल्ट कैसे। वो रिपोर्टिंग सिस्टम जो था वो बिठा दिया गया, तो इतना पूरा इलेक्शन चुरा लिया गया। खैर, अब ये एक हल्के की बात है, ये सबको मालूम है, हमारे पीपल्स पार्टी वाले भाइयों को मालूम है। इस इलाके की कारकर्दगी की वजह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने अहदेदारों को हटा दिया कि पंजाब में आपकी कारकर्दगी क्या है। तो सिद्दीकुल फारूक साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सिद्दीकुल फारूक साहब, बात जरा क्लियर नहीं हो रही। नून लीग डिनाई कर रही है, पीपल्स पार्टी नहीं मान रही। क्या कोई साजिश हो रही है दोनों जमातों के खिलाफ? क्योंकि दोनों की कुर्बतें मैं समझता हूं कि कोई साजिश है और कोशिश हो रही है कि जनाब इन इंतखाबात पर कोई यानी सवालिया निशान उठाया जाए। और जैसे पीपल्स पार्टी के हमारे दोस्तों ने जो बात की है अभी, ये कोई बातें करने वाली नहीं है ना। ये तो वो मान रहे हैं कि हमारे वोट 5,500 थे जनरल इलेक्शंस में, और जितने जिमनी इलेक्शन हुए हैं वो कहीं 100 वोट हैं, कहीं 200 वोट हैं, कहीं तो बिल्कुल 10 वोट हैं। तो लेकिन हम इसके बावजूद हम पीपल्स पार्टी को कौमी पार्टी मानते हैं और हम चाहते हैं कि वो अपना किरदार अदा करें। हम लड़ाई नहीं करना चाहते। मुल्क इस वक्त जिस पोजीशन में है कि कर्जा जो है वो 50,000 अरब हो गया है, सऊदी अरब मजाक उड़ा रहा है, IMF हमारे मजाक उड़ा रहा है, $1 बिलियन। मैं इस वक्त भी ब्लू एरिया में बैठा हूं। ये हमारा ब्लू एरिया जो है ये $200 अरब से ज्यादा का है, लेकिन हम $1 अरब के लिए भीख मांग रहे हैं और जलील और रुसवा हो रहे हैं। ये हमारे एक खुद मुख्तार, आजाद और एटमी ताकत का हाल है। हमें इसको हल करना है यार। ये इंशाल्लाह इलेक्शन हो भी जाएगा। हाँ, हो जाएगा इलेक्शन। ठीक। सिद्दीकुल फारूक साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया। एंथोनी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, बड़ा दिल बड़ा करके सिद्दीकुल फारूक साहब ने कहा कि ये सियासत है और हमें इस तरह के इल्जाम लगाने से गुरेज करना चाहिए। पीपल्स पार्टी का भी हक है, वो इलेक्शन लड़ सकती है। तो क्या ये साजिश है? ये वीडियो अगर पीपल्स पार्टी भी नहीं मान रही, नून लीग भी इससे डिनाई कर रही है, तो किसकी हो सकती है? क्यों इस तरह की वीडियो इस हालात में, जब कुछ ही दिन रह गए हैं? तो लेकिन ये अर्ज ये है कि मैं बड़ा एहतराम करता हूँ सदीकुल फारूक साहब का, हमारे एक सीनियर पॉलिटिशियन है। अगर चले हम थोड़ी देर के लिए इन्हीं की बात मान लेते हैं जो सदीकुल फारूक साहब फरमा रहे थे अभी, कि शायद कोई तीसरी कुव्वत जो इलेक्शन से भागी है वो ये साजिश कर रही है, तो लेकिन वो फिर करे ना, नून के खिलाफ करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो कुछ, जैसे ये भी सदीकुल फारूक साहब भी अपने गुफ्तगू में फरमा रहे थे, हमसे थ्रेट क्यों है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से खौफजदा क्यों है। मेरे तो गुजारिश ये है कि हमें बताया जाए ना कि हम तो चंद 100 वोट लेने वाले लोग हैं, चंद 1000 वोट लेने वाले लोग हैं। इस कैंपेन से फिर पीटीआई और मुस्लिम लीग इतनी खाइफ क्यों है, नाराज क्यों है, घबराई क्यों है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से? मुझे तो ये बात नहीं समझ में आ रही ना। मैं इन्हीं की बात मान लेता हूँ कि हाँ, अगर तीसरी कुव्वत ही अगर इसमें साजिश कर रही है तो वो फिर करे, नून के खिलाफ साजिश करे ना।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उसे खौफ क्यों होना चाहिए? एंथनी साहब, मैं वक्त इसका मेरे पास जवाब कम दे है, दूं। सिद्दीकुल फारूक साहब इसका जवाब देना चाहते हैं। जी सिद्दीकुल फारूक साहब मैं प्लीज। देखिए, हम क्यों खौफजदा हूँ? हम ये मेरा दोस्त का ख्याल है, ये अगर मैं इसे प्रोपेगेंडा कहूँ तो प्रोपेगेंडा ये करने की कोशिश कर रहे हैं, ना करें, हम आपसे क्यों खौफजदा होंगे मेरे भाई? पंजाब में तो सवाल नहीं। हाँ, अगर कोई इंटीरियर सिंध की कहीं की कोई बात होती तो आप कह सकते थे कि जी वहाँ पीपल्स पार्टी का जोर है, फलाफला कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत जोर है, मुस्लिम लीग नून खौफजदा है। तो ऐसी बात पंजाब में तो कम अज कम कोई नहीं है जी, क्यों खौफजदा होंगे? जी सिद्दीकुल फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपने अपना मौक़िफ़ देने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले के जारी रखंदासीं। वक्त थियो आहे मुख़्तसिर वक़फ़े जो, वठूं था वक़फ़ो। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं। हिन वक़्तु पीपल्स पार्टी सां तालुक़ रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली एंथोनी नवीद असां सां गॾु आहे। एंथोनी साहब वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जी बहुत शुक्रिया। पीटीआई सां तालुक़ रखंदड़ मेंबर नेशनल असेंबली लाल माली साहब असां सां गॾु आहिनि। लाल माली साहब, तव्हांखे भली कार, तव्हां असांखे प्रोग्राम में ज्वाइन कयो। लाल माली साहब, छा चवंदव सिंध में जेको सिंध समेत सॼे मुल्क में जेको गैस जो शदीद बहरान आहे? जेकॾहिं असां सिंध जे हवाले सां ॻाल्हि कयूं, सिंध जे मुख़्तलिफ़ इशूज़ ते तव्हां पिणु ॻाल्हाईंदा रहिया आहियो। सिंध में शदीद गैस जो बहरान आहे, किथे केतिरनि इलाइक़नि में त गैस जी लोड शेडिंग अण ऐलानियल थिए पई, ऐं किथे वरी गैस जो प्रेशर आहे ई न। सीएनजी स्टेशन्स खे 2.5 महीननि लाइ बंदि कयो वियो आहे त उन्हनि खे गैस जी फराहमी न थींदी, जंहिं ते सिंध हुकूमत पारां शदीद तनक़ीद कई पई वञे। छा चवंदव? हाँ, तॾहिं ठीकु आहे, तव्हांजी ॻाल्हि बिल्कुलु सही आहे। सिर्फ़ु सिंध में ई न पर पूरे मुल्क में इहो गैस जो बहरान पैदा थियो आहे ऐं उन जूं मल्टीपल रीज़न्स आहिनि, तमामु घणा सबब आहिनि। हिकु न आहिनि कोविड खां पोइ ख़ासि तौर ते न सिर्फ़ु पंहिंजो गैस पर पेट्रोल, हर शइ ॾिसो पूरी दुनिया में उहो तमामु घणी महांगी थी आहे, उनजा रेट तमामु घणा हाई थिया आहिनि ऐं उनजे करे जेके सौदा थियणा हुआ उन्हनि में यकीनन डिले थी आहे। उनजे करे इहो हिकिड़ो संगीन क़िस्म जो बहरान ज़रूरु पैदा थियो आहे ऐं उनखे गवर्नमेंट तस्लीम कयो आहे त इहो डिले जे करे थियो आहे। पर नेचुरली जेको हालात आहिनि इहे बहितर थींदा ईंदड़ वक़्तनि में। जीअं तव्हां ॾिसो त दीदी इहो कोविड जो मामिलो अलाह करे बहितर थिए। हाणे त कोविड वरी हिकिड़ो ॿियो उनजो वेरिएंट आयो आहे जंहिंजे करे हैरेसमेंट पूरी दुनिया में वरी पखेड़जी रही आहे। बेसिकली कोविड सॼी दुनिया खे मुतासिर कयो आहे ऐं हिनजो हिकिड़ो सबबु जेको पाण जेको एनर्जी जो जेको शॉर्टेज या डाउन शॉर्टफॉल थिया उनजी मेजर वजह हू रही आहे। माली साहब, वफ़ाक़ी हुकूमत पारां दावा कई वई हुई त गैस जो बहरान न थींदो या गैस जी किल्लत न थींदी। साॻे नमूने बिजली जे हवाले सां पिणु ॻाल्हि कई वई, त वफ़ाक़ी हुकूमत जूं उहे दावाऊं छो सिर्फ़ु दावाऊं रहिजी थियूं वञनि? ॾिसो, हिन वक़्तु बिल्कुलु बिजली जी का खोट कोन्हे। बिजली एक्सेस में आहे। बिजली ते गवर्नमेंट जेका आहे उहो ऑफर थिए पई त जेको बिजली वधीक वापराईंदो हाणे जेको अॻे साल जेको वापराई उन सां वधीक उन ते उहो हिकिड़ो कंसेशनरी रेट अनाउंस कनि था पिया, कैपेसिटी पेमेंट कनि था पिया, जॾहिं कैपेसिटी तमामु घणी आहे पाकिस्तान वटि ख़ासि तौर ते IPP जे करे जेके बंदि थियूं आहिनि, छाकाणि पाकिस्तान जी एतिरी ज़रूरत कान्हे, पर हुन जे बावजूदि उनखे पेमेंट करणी पई। बिजली जी का घटिताई न आहे, पर यकीनी तौर ते असीं एतिराफ़ कयूं था त देश जी घटिताई मौजूदु आहे ऐं इनखे बहितर नमूने मैनेज करण जी ज़रूरत है। एंथनी साहब, गुफ्तगू आपने सुनी गैस बहरान के हवाले से। लाल वाली साहब कह रहे हैं कि मल्टीपल इसके जो हैं वो कॉजेज हैं जिसकी वजह से गैस का शदीद बहरान है, लेकिन आने वाले वक्तों में ये चीजें ठीक हो जाएंगी, हुकूमत इस तरफ काम कर रही है। क्या देखते हैं? सिंध हुकूमत ने तो ये मुतालबा कर दिया है कि भाई सुई गैस जो है, सुई सुदरन गैस वो उनके हवाले कर दिया जाए। देखिए जी, हम तो ये बारहा ये कह चुके हैं कि इनसे ये मैनेज नहीं होगा। 3 साल हो गए इस बात को। पहले 100 दिन की बात थी, 100 दिन के बाद फिर कहा गया कि नहीं जी ये टाइम बड़ा कम है, हमें साल दीजिए। साल के बाद 3 साल हो गए। 3 साल के बाद भी अगर आप ये फरमा दें, आपके वजीर ये फरमा दें कि हम सिर्फ आपको नाश्ते के लिए, दोपहर के खाने के लिए और रात के खाने के लिए गैस देंगे, और ये कह देंगे जी मल्टीपल कॉजेज है, तो भाई वे फॉरवर्ड किसने बताना है? वे फॉरवर्ड भी तो हुकूमत वक्त ने बताना है ना, करके दिखाना है। और अगर आप ये कहेंगे जी ठीक हो जाएगा जी, तो हमें भी पता है कि आपके थोड़े से अब महीने रह गए हैं, आपसे जब जान छुट जाएगी तो फिर खुद ब खुद सही होगा। जो अब अवाम के मुंतखब नुमाइंदा अगर कोई जमात इस मुल्क में आएगी जिसको ये पता होगा कि मैं अवाम के इश्यूज को अगर एड्रेस नहीं करूंगी, अवाम के अगर मैं घरों के चूल्हे नहीं जला सकूंगी, तो फिर मुझे कहीं जवाब दे होना है ना। इनको तो कहीं जवाब दे नहीं होना। ये जो एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट के तहत बनी हुई हुकूमत है,
इसलिए लोगों के चाहे चूल्हे बुझे, चाहे जिंदगियां खत्म हो, वजीर आजम साहब फरमाते हैं कि सुकून तो आपको सिर्फ कब्र में मिलेगा। जहां अपना हुकूमत वक्त के सरबराह की अप्रोच ये होगी, वहां पर मसाइल हल नहीं होते। और हमें उम्मीद भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हर बात का जवाब तो यही होता है कि जी घबराना नहीं। अब हम तो घबराना क्या, बिल्कुल लोगों ने बिल्कुल सख्ते में आ गया, उनके सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो गई है कि इस हुकूमत से कब जान छुटेगी। ये मसाइल हल नहीं कर सकते, ये सिर्फ आपको टाइम दे सकते हैं कि आज ही ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो भाई कब ठीक होगा, आप हट जाओ, ये ठीक हो जाएगा। ठीक, लाल माली साहब, गुफ्तगू तव्हां ॿुधी। सिंध हुकूमत पारां इहो पिणु मुतालबो कयो वियो आहे त तव्हां जेकॾहिं मैनेज नथा करे सघो त सुई गैस कंपनी जो कंट्रोल सिंध हुकूमत हवाले कयो वञे। ऐं इम्तियाज़ शेख जो इहो बि चवणो त पावर कंपनियुनि खे जेकॾहिं गैस न मिलंदी त यकीनन लोड शेडिंग में पिणु इज़ाफ़ो थींदो। छा चवंदव? ॾिसो, पहिरीं त जेका एमसीडी ॻाल्हि कई, तमामु ज़बरदस्त ॻाल्हि कई त असां 6 सालनि में वाइदा पूरा कोन कया आहिनि या कुझु करे कोन सघिया आहियूं। मुंहिंजो सवाल हिननि सां इहो आहे कि जेॾो ढिटाई सां, जेॾो बेशर्मी सां ॻाल्हाइनि था, जेको 70 साल पहिरियों इहो नारो खणी आया त रोटी कपिड़ा और मकान, त उहे जेको 70 साल में रोटी कपिड़ा ऐं मकान ॾेई सघिया आहिनि। अॼु सिंध जी सूरत हाल छा आहे? ही सिंध में ही चाहिनि था त SMBPL ऐं SFDC हिन जे हवाले कई वञे, पर हिननि खां हेल्थ डिपार्टमेंट हले कोन थो। जेके रोज़ रिपोर्ट अचनि थियूं त माण्हुनि खे सहूलियतूं न आहिनि, माण्हू मरी रहिया आहिनि, माण्हुनि खे पंहिंजो दवाऊं कोन थियूं मिलनि, इमरजेंसी में दवाऊं कोन थियूं मिलनि, स्टाफ जी खोट आहे। सुप्रीम कोर्ट चए थी त सिंध में माण्हुनि खे जानवरनि वांगुरु जेको आहे ट्रीट कयो वञे थो। हिननि खे त कोई शर्म हया त आहे कान, हिननि खे त रुॻो ॻाल्हि करणी आहे, ही सम्झनि था। हिननि खे हर सूरत में पावर खपे ऐं उहो इन लाइ कहिड़ी बि हद ताईं किरी सघनि था। सिंध गवर्नमेंट अॻु में कहिड़ो डिपार्टमेंट मिसाली ठाहियो आहे, मूंखे इहो ॿुधाए छॾनि। एजुकेशन जो ॾिसो, एजुकेशन जो वज़ीर चए थो त 5000 स्कूल असीं बंदि करे छॾींदासीं। न ही एजुकेशन हलाए सघनि था, न ही हेल्थ हलाए सघनि था। लॉ एंड ऑर्डर जो इशू मसइलो ॾिसो, रोज़ त माण्हू क़तल थिए, केॾी महिल कान्हा कुमार को क़तल थिए त केॾी महिल का नियाणी जी क़तल थिए। त ही त कुझु बि कोन था करे सघनि, सवाइ माल मिलण जे, करप्शन करण जे, चोरी करण जे। त हिननि जे हवाले करंट पर जी ॻाल्हि आहे त ही पाण खे शइ जा केपेबल ई न आहिनि त ही को सिंध ते हुकूमत करे सघनि। एंथोनी साहब, गुफ्तगू आपने सुनी। लाल माली साहब का कहना है कि सिंध हुकूमत के पास जितने डिपार्टमेंट्स हैं वहां पर क्या उन्होंने बेहतरी कर ली है, एजुकेशन देख ले, हेल्थ देख ले। अब ये अगर गैस का बहरान है तो ये सिर्फ उनकी हुकूमत का कसूर नहीं है। सिंध हुकूमत अपनी नाअहली अपने डिपार्टमेंट्स को तो देखे, उनको तो ठीक करे। अच्छा चले, अगर मैं थोड़ी देर के लिए अपने डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस इनके कहने पे मान लेता हूँ, तो ये अपनी नाअहली माने पहले गैस पे। क्या बोले, हाँ हम नाअहल थे, हम गैस नहीं दे सके। हाँ हम नाअहल थे, हम आटा नहीं दे सके। हाँ हम नाअहल थे, हम चीनी नहीं दे सके। हाँ हम नाअहल थे, हम मालम जब्बा का जो है ना वो फैसला नहीं कर सकते। हम नाअहल थे, हमने फॉरेन फंडिंग का केस नहीं चलाया। हम नाअहल थे, BRT का जो है ना वो जवाब नहीं दे सके। हम नाअहल थे, हम BRT पेशावर का जो करने बोलेंगे, ये बोले तो फिर मैं बात करता हूँ सिंध के मनसूबों पर, ये माने उस बात को। जी लाल माली साहब। जी अभी देखो, सबका पहिरीं अवाम खे खाइण लाइ अटो घुर्जे। अटो सिंध में 70 का 80 जा किलो विकाम जे थो। लाल माली साहब, सिंध गवर्नमेंट जा जेके वज़ीरनि दावा था कनि अटो सिंध में 70 रुपया किलो न 55 रुपीस 55 रुपया किलो पे विकामे। उहो त तव्हां वेरीफाई करे सघो था, उहो त केर बि वेरीफाई करे सघे थो त अटो सिंध में केतिरे किलो विकामजे पियो। इन खां अलावा जी प्लीज मैं जरा माली साहब का मौक़िफ़ सुन लूं, उसके बाद बिल्कुल आपको टाइम मुझे बताना भी है, इनकी आवाज नहीं सही आ रही। जी माली साहब। पीपल्स पार्टी जेका सिंध हुकूमत आहे वो इमरान खान जी दुश्मनी में सिंध जी आवाम सां दुश्मनी करे रही आहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐलान कयो आहे त जेके गुरबती लकीर सां हेठि माण्हू रहनि था उनखे राशन जेको आहे उहो सब्सिडाइज रेट ते ॾींदासीं। सिंध हुकूमत उनजी मुखालफ़त करे थी, हिते जो हिसो विझण लाइ तयारु न आहे। पंजाब में KPK में यूनिवर्सल कवरेज ॾिनी पए पई वञे, हितां जे सभिनी माण्हुनि खे हेल्थ कार्ड मिली रहियो आहे जंहिंजी क़ीमत हूंदी 10 लख रुपया, यानी 10 लख ते इलाज कराए सघंदा। सिंध हुकूमत उहो सिंध जे माण्हुनि खे हेल्थ जे मामले ते कोई सम्झो को कोऑपरेशन करण खां इनकारी आहे। हिननि खे सवाइ न सिर्फ़ अटो पर हर शइ जेका सिंध में आहे उहो निस्बतन वधीक महांगी मिले थी, छाकाणि ही होल्डिंग कनि था, ही चोरी कनि था, ही करप्ट प्रैक्टिस कनि था। त सिंध जी आवाम ते ऐं रुॻो नथो चवां, इहो सुप्रीम कोर्ट चयो आहे त सिंध जी आवाम ते जानवरनि वांगुरु ट्रीट कनि था।
हिननि खे सवाइ करप्शन जी ॿियो कमु न कयो आहे, नहीं को ठीक। अचे थो। एंथनी साहब, लाल वाली साहब का कहना है कि आप सिंध के अवाम को पीपल्स पार्टी जो है जानवरों की तरह ट्रीट कर रही है। सिंध में आटे की कीमत इस वक्त क्या चल रही है, जबकि दूसरे सूबों में आटे की कीमत निस्बतन कम है। महंगाई की जिम्मेवार सिंध हुकूमत है। रोटी, कपड़ा और रोजगार का जो वादा किया था वो पीपल्स पार्टी ने कहां तक पूरा किया है? देखिए, बात ये थी, जो बात चल रही थी उस पे ही रहे ना। अगर आप सिंध हुकूमत की नाअहलियों पे बात कर रहे हैं तो मैं तो करने को तैयार हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि पहले अपने गिरबान में जाके देखें। फिर हम बात करते हैं गंबट में जो हॉस्पिटल है उसकी नाकामी पे बात कर लेते हैं। हाँ, लोग उसकी नेकनामी पे बात करते हैं। लाल वाली साहब उसका जवाब दे दे कि क्यों उसको इतना बेहतरीन हॉस्पिटल समझा जाता है जो किसी एक मेट्रोपॉलिटन या कॉस्मोपॉलिटन सिटी में नहीं है, एक छोटे से शहर में सिंध में वाक़या है। ये बताएं मुझे कि मिट्टी का एनएससीवीडी में लोग क्यों ट्रस्ट करते हैं। ये बताएं मुझे कि हाँ, यहाँ पर जो कराची में वाक़या जो कार्डियोवैस्कुलर हॉस्पिटल है, इसने यहाँ पर लोगों के फालिज का इलाज कैसे ढूंढ लिया। तो भाई ये सिंध में है, मरीज में नहीं है। सिंध के लोगों का ट्रस्ट देखें ट्रॉमा सेंटर में किस तरह लोग सिंध के अलावा पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से इलाज करवाते हैं। आपको तो खुश होना चाहिए, आपका अपना ताल्लुक सिंध से है कि सिंध में जिस तरीके से अब मेडिकल फैसिलिटीज हैं, ना सिर्फ मुल्क के दूसरे सूबों से बल्कि अफगानिस्तान से, इराक से, ईरान से लोग आकर वहां पर इलाज करवा रहे हैं, और आप कहते हैं कि सिंध में भी सहूलतें नहीं है। ठीक, एनआईसीवीडी और गंबट इंस्टीट्यूट अगर ना होते तो सिंध में बाकी आप हेल्थ की सूरत हाल देखें। एंथनी साहब, इस पे हम कई प्रोग्राम भी कर चुके हैं। लाल वाली साहब, रोटेशन पॉलिसी वो भी कर लेते हैं, लेकिन जो अच्छे हैं उसको तो अच्छा बोले ना। बिल्कुल, जो अच्छा है उसको अप्रिशिएट किया जाए। आइडियल सिचुएशन तो ना अमेरिका में है, ना यूके में है, ना स्विट्जरलैंड में है, ना कहीं न्यूजीलैंड में है। आइडियल सिचुएशन तो दुनिया में कहीं नहीं हो सकती ना जी। लाल माली साहब, रोटेशन पॉलिसी ते जेकॾहिं ॻाल्हाए जे ऑफिसरनि जी बदिलीनि ऐं मुक़ररिन वारो मामिलो जंहिं ते वफ़ाक़ ऐं सिंध सूबो आमू साम्हूं आहिनि। वफ़ाक़ी हुकूमत जो इहो क्लेम आहे त रोटेशन पॉलिसी तहत वफ़ाक़ी हुकूमत स्टैंड वठी सघे थी, फ़ैसिला करे सघे थी, जॾहिं त सिंध गवर्नमेंट जी इहा स्टेटमेंट आहे त बिना मुशावरत जे इन तरह जा फ़ैसिला करणु गैर आईनी आहे। छा चवंदव? ॾिसो, पहिरीं त जेको अंतरी साहब ॻाल्हि कई आहे उनखे इहो चवणु चाहिंदुसि, ही तो सिहत बाबू मुतमइन आहिनि, ही तालीम जे मामले में मुतमइन आहिनि, ही अमन जमान में मुतमइन आहिनि। सिंध जे माण्हुनि खां पुछो त हुननि खे केॾी वॾी परेशानियुनि खे मुंहुं ॾियणा पवनि पिया। हू वीचारा हींअर बि कोई 16वीं सदी जी रस्मनि खे मुंहुं ॾियनि पिया, वॾेराशाही, आपेशाही, जागीरदारी जे निज़ाम खे। हाणे जेका तव्हां ऑफिसर्स खे ट्रांसफर जी ॻाल्हि कई आहे, बेसिकली वफ़ाक़ जो या फेडरेशन जा जेके मुलाज़िम आहिनि उन्हनि जो वफ़ाक़ी हुकूमत खे इख्तियार आहे, रोटेशन पॉलिसी आहे, वो पूरे मुल्क लाइ आहे, सिर्फ़ु सिंध लाइ न आहे त उनखे हू रोटेशन पॉलिसी खे इम्प्लीमेंट करे। सिंध हुकूमत जो इहो इल्ज़ाम सरासर जेका आहे उहो ग़लतफ़हमी या कूड़ ते ॿधल आहे त हुननि सां का कंसल्टेशन न कई वई आहे। बेसिकली सिंध हुकूमत सां बाक़ाइदा हुनजी कंसल्टेशन कई वई आहे, जंहिं लेटेस्ट लिखियल आहे, जंहिंजो हुननि जवाबु न ॾिनो ऐं आख़िर में हुकूमत पंहिंजो जेका आहे एस्टेब्लिशमेंट लेवल जेको पंहिंजो फ़ैसिलो कयो। लिहाज़ा इहे फेडरेशन जा मुलाज़िम आहिनि, उन्हनि खे तालीम तहती बदिली कयो वियो आहे। उन्हनि सां का दुश्मनी कान्हे, जेके ऑफिसर जेके बदिली कया आहिनि उन्हनि जी का न को फेडरल गवर्नमेंट का दुश्मनी आहे, न दोस्ती आहे, न सिंध जी जेके गवर्नमेंट आहे इन मामले ते, अमन अमान जे मामले ते। बाक़ी सिंध हुकूमत लाइ असां पाण चाहियूं था, बाक़ी हुकूमत चाहे थी कई सिंध में अमन अमान बहितर करे, पर जेकॾहिं नहीं सुठा ऑफिसर हुआ त सिंध जो अमन अमान ॾींहुं ॾींहुं ख़राब छो थी रहियो हो। ख़ैर इहो पंहिंजी जॻह ते अलॻि बहस ज़रूरु आहे, पर इहा सिंध हुकूमत जेका आहे उहो सरासर जेका आहे ग़लत बयानी सां कमु अची रही है। ठीक, एंथनी साहब, लाल माली साहब का कहना है कि रोटेशन पॉलिसी के हवाले से वफाकी हुकूमत पर जो सिंध हुकूमत इल्जाम लगा रही है कंसल्टेशन न करने का, वो बिल्कुल गलत है। मुशावरत की गई थी, मुशावरत के बाद जो है वो वफाकी हुकूमत ने ऑफिसर्स की बदलियां जो है रोटेशन पॉलिसी के तहत की हैं, लेकिन सीएम सिंध और सिंध के वज़रा इसके बिल्कुल अपोजिट स्टेटमेंट दे रहे हैं कि कोई मुशावरत नहीं की गई और वफाकी हुकूमत गैर आईनी इकदाम उठा रहा है। इस हवाले से बड़ी डिस्टर्बेंस है ऑफिसर्स में भी, कई डीआईजीज ने चार्ज छोड़ी है, कुछ एक दो हैं जो रहते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि अमन अमान की सूरत हाल पे तो असर पड़ेगा, और वफाक और सूबा इस हवाले से एक दूसरे के कितने एंटी हो चुके हैं? देखिए जी, ये तो जब से पीटीआई की गवर्नमेंट आई है वो सिंध को तरक्की करता हुआ देखने नहीं चाह रही। कभी उसका पानी रोक लेती है, कभी गैस की बंदिश कर देती है, कभी बिजली की लोड शेडिंग कर देती है, कभी एनएफसी अवार्ड में जो उसका ड्यू शेयर बनता है वो नहीं देता है। रही सही कसर ये ऑफिसर्स की रह गई थी। वो भी आपको माजी में याद होगा जब आईजीज का मामला हुआ था, यहाँ पर तो मुझे वो वाली बात याद आ रही है कि इतने तो जब वो कहा गया था कि जितने तो मैंने पजामे नहीं बदले जितने पंजाब ने अपने आईजीज बदली कर लिए,
जितने चीफ सेक्रेटरी बदली कर ली है। तो यहाँ पंजाब में तो आए दिन सीएम साहब की मर्जी और मंशा पे सब कुछ होता था, लेकिन सिंध की बेहतरी के लिए जिन ऑफिसर्स के लिए कहा जाता था उन पे कहीं किसी किस्म की कोई बात नहीं होती थी। और आज अगर कोई ऑफिसर्स यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और सिंध को जो है वो तरक्की की राह पे जा रहे हैं, अमन अमान बेहतर हो रहा है, तो डिस्टर्ब तो करना है ना जी ना जी। एंथनी साहब वो कह रहे हैं अमन अमान काय का बेहतर हो रहा है, ये तो वो ऑफिसर्स हैं बकौल उनके, उनमें कई अफसरान ऐसे हैं जो सिंध हुकूमत को यस बॉस कहने में ही मसरूफ रहते हैं। तो वो वफाकी हुकूमत का क्लेम है कि हम अच्छे ऑफिसर्स, और ये रोटेशन पॉलिसी भी है। आप मुझे ये बताइए आईजी अगर सीएम को यस बॉस नहीं कहेगा तो फिर किसको कहेगा? क्या प्राइम मिनिस्टर को जाके यस बॉस कहे? ठीक जी लाल माली साहब, गुफ्तगू तव्हां ॿुधी छा चओ था रोटेशन पॉलिसी जे हवाले सां? सिंध हुकूमत अञा बि बज़िद आहे त वफ़ाक़ी हुकूमत गैर आइनी कदम खणे पई ऐं का मुशावरत नाहे कई वई। जेके नेशनल असेंबली ऐं सेनेट जा इजलास थिया आहिनि उन में हिननि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बि खिलाफ में कॾहिं बि इहा ॻाल्हि न की पॉइंट ऑफ ऑर्डर के न मोशन बि कनि, बिल्कुलु ख़ामोशी आहे। हिननि क्या हींअर बि जेके मौजूदा वक़्त में तव्हां ॾिसंदव त केतिरा ई ऑफिसर जेके आहिनि, जेके सुठा ऑफिसर हुया, सनाला अब्बासी हुजे, एडी ख्वाजा हुजे, हुननि खे हिननि सिंध बदर कयो, हुननि खे सिंध में कमु न करणु ॾिनो। तव्हां ॾिसो त हींअर बि केतिरी हिननि जा एसएसपी ॻाल्हि आहे जेके प्रोमोटी आहिनि, जेके एएसआई ऐं सूबेदार वारा एसपी थिया आहिनि, जॾहिं त सीसी ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, कमीशन ऑफिसर जेके अञा ताईं बि दरबदर कयल आहिनि, उन्हनि खे ऑफिसर इहे खपनि जेको इन्हनि खे इलेक्शन में रिव्यू में मदद कनि, इलेक्शन चोरी कराइण में मदद कनि, ख़ाली घुर खे विक्टिमाइज़ या मुतासिर करण में मदद कनि। हिननि खे माली साहब तव्हां नथा सम्झो त ईअं ऑफिसरनि जी क्रेडिबिलिटी ते असर पवे? जी प्लीज जी ख़तम ॾियो। हिननि खे त हू राउ खपे जेको बेरिया टाउन जे लाइ ज़मीननि खे कब्जा कराए। हिननि खे इहे ऑफिसर खपनि जेके पूरे भाड़े में मलर अथनि। इन्हनि ऑफिसरनि जी आईजी डीआईजी लॻाइण लाइ तयारु आहिनि। हिननि जा ऑफिसर इहे खपनि। हिननि जो त मंशियात जो कारोबार आहे। तव्हांखे ख़बर आहे त पुलिस जा केतिरा ऑफिसर पुलिस जी रिपोर्ट मूजिबि मंशियात जे विकिरे में मलविस आहिनि। छाकाणि त इहे साइकिल जेका आहे इहे सियासतदाननि जो ऐं पुलिस जो गॾियल साइकिल आहे। पीपल्स पार्टी जे सियासतदाननि जो हीउ नथा चवनि त इहे ब्रेक थिए, हीउ नथा चवनि त पोइ तव्हां अंदाज़ो लॻायो सिंध जो कहिड़ो शहर आहे मूंखे ॿुधायो जिते सफ़ीना गुटको हीउ विकिरो नथो थिए। हीअ जेके ऑफिसर हींअर जंहिंजी सरपरस्ती करे रहिया आहिनि हीअ चाहिनि था त हर सूरत में हिननि जो गैर कानूनी कारोबार मंशियात ही रोज़ था झंझट, ही रोज़ था वेझी पकड़े हिननि खे कॾहिं के सीआई सेंटर खां चेक करी कराची था पहुचाइनि, कराची मां खणी मेरे इलाइक़े जे था पहुचाइनि त हीअ त वाइखा थी चुका आहिनि। हाणे की छिता थिया आहिनि। असीं हर शइ ते हिननि खे आइन ते यादि अचे। हिननि खे कानालाल जेकॾहिं जो कतल थो थिए त हिननि खे कानून तो यादि अचे, न को आइन ते यादि अचे। ऐं जेका नियाणी जेका चालका मेडिकल कॉलेज में जेका कतल जेको थी वञे या मुबैया जो कतल थी वई आहे हुननि खे कानून ते यादि थो अचे, न को आइन ते यादि अचे। हीअ आइन ऐं कानून जी आड़ में ऐं अहिड़ी तरमीम जी आड़ में ही चाहिनि था त हिन जी करप्शन, हिन जी चोरी खे प्रोटेक्शन हुजे ऐं हिननि जा ऑफिसर हिननि जा मनपसंद हुजनि। पर हिकिड़ी रोटेशन पॉलिसी ठहियल आहे जेको हिननि ठाही आहे। हीअ रोटेशन पॉलिसी पाकिस्तान जे कानून ऐं आइन तहत ठहियल आहे ऐं इन ते ई पार्टिसिपेट कंदासीं। इहो कहिड़ी थी सघे थो त पंजाब में ऑफिसर कमु कंदड़ जेके आहिनि सभु बुरा हूंदा, एपीके में कम बुरा हूंदा, बलूचिस्तान में सभु कमु कंदड़ सभु बुरा हूंदा ऐं हिते जेके 20 सालनि खां ॾिठा आहिनि हिननि कहिड़ो जेका टटका बदिलाए छॾिया आहिनि अमन अमान जा। पॉलिसी आहे हू सरकार जा मुलाज़िम आहिनि। सरकार हुननि खे बदिली कयो आहे, हुन पॉलिसी तहत बदिली कयो आहे। इहो त आहे त एमएलए जे चवण ते जेके एसपी लॻनि था तव्हांखे ख़बर न आहे त सिंध जो हर ज़िलो हिकिड़े वॾेरे जे हवाले थियल आहे। उहो वॾेरो जी चाहे हुन एसपी खे इस्तेमालु करे, हुन एसएचओ खे इस्तेमालु करे, जी कानून खे इस्तेमालु करे, कानून जिन ते इस्तेमालु कयो आहे हू कानून खे इस्तेमालु करे सिंध जे माण्हुनि खे जेको आहे विक्टिमाइज़ करे का हीअ जेका ख़ासि कर आहे पुलिस जेका पूरा एनकाउंटर करे थी पंहिंजे चवण ते करे थी, हिननि जे चवण ते करे थी। ठीक एंथनी साहब, अगर मुख्तसरन मुझे जवाब दे दे फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगी। लाल माली साहब का कहना है कि ये नहीं चाहते कि इनके मनशियात के धंधे जो हैं वो एक्सपोज हों या इनकी करप्शन को एक्सपोज किया जाए या पुलिस एहलकारों की आड़ में एसएचओ जो है हर थाना जो है उनको बांटा हुआ है और सरदारों की यहाँ पर जो है हुकूमत है। तो सिंध हुकूमत नहीं चाहती कि उनकी ये चीजें एक्सपोज हों या उनकी ये चीजें बंद हों। इसी वजह से वफाकी हुकूमत पे रोटेशन पॉलिसी के हवाले से इल्जाम लगाए जा रहे हैं।
अर्ज ये है कि जो मुल्क में एक राइज पॉलिसी है रोटेशन की, देखिए ना, जो उसका ड्यू प्रोसेस है वो होना चाहिए। और जब आप किसी की ट्रांसफर करते हैं तो जब सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव अगर किसी चीज पे ऑब्जेक्शन करता है तो आपको उसको कंसीडर करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि सिंध में रहने वाले जितने भी पीटीआई के एमएनएज हैं या एमपीएज हैं, ये एसएसपी उनके घरों पे जाएं और उनको सलाम करें। ये नहीं हो सकता। वो सिर्फ जवाब दे हैं अपने डिकोरम के मुताबिक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को, और वो होता है सीएम। इनकी ख्वाहिश पे कोई एसएसपी या कोई एसपी, कोई एसएचओ इनके घरों पे नहीं जा सकता। बड़ी माजरत के साथ ये नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया आप दोनों मौजूद मेहमानों का। लाल मलिक साहब तव्हांजी वॾी महिरबानी। नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं। वक़्तु थियो आहे मुख़्तसिर वक़फ़े जो, वठूं था वक़फ़ो। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं। हिन वक़्तु ॻाल्हि कंदासीं कोरोना वायरस जे नए क़िस्म ओमिक्रॉन जे हवाले सां। कोरोना वायरस जी नई क़िस्म ओमिक्रॉन अफ्रीकी मुल्कनि में थरथलो मचाए छॾियो आहे। बेल्जियम, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, हॉलैंड ऐं मिस्र में बि इन मर्ज़ जी तस्दीक थी चुकी आहे, जॾहिं त हुकूमत कोरोना वायरस जी नई क़िस्म मुतासिर थियल मुल्कनि मां ईंदड़ मुसाफ़िरनि ते पाबंदी लॻाए छॾी आहे। वफ़ाक़ी वज़ीर असद उमर जो चवणु आहे त कोरोना वायरस जो नओं क़िस्म सभिनी खां वधीक ख़तरनाक आहे। इहो वेरिएंट पाकिस्तान में पिणु अची सघे थो, पर वैक्सीन इन जे हवाले सां थी सघे थो त फ़ाइदेमंद साबित थिए। असद उमर जो चवणु हो त बूस्टर डोज़ लॻाइण जे हवाले सां सुभाणे अहम ऐलान कयो वेंदो। इन हवाले सां ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे जॉइन कयो आहे डॉक्टर फेरोज़ महर, डिप्टी मेडिकल सुप्रीडेंट लियारी जनरल हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब भलीकार, तव्हां असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। महिरबानी कबी। डॉक्टर साहब, छा चवंदो ही कोरोना वायरस जी जेका नई क़िस्म आई आहे, नओं वेरिएंट आयो आहे, इन्हनि माण्हुनि खे हिकिड़े ख़ौफ़ में मुब्तला करे छॾियो आहे। तोड़े जो अफ्रीकी मुल्कनि में अञा इन क़िस्म जो वायरस मौजूदु आहे, पर उन बावजूदि इहो चयो थो वञे त इन जो फैलाव तमामु घणी तेज़ी सां थी सघे थो। छा चवंदो? जी बिल्कुल, ओमिक्रॉन वेरिएंट है कोविड-19 वैक्सीन जो, जेको हिन संडे ते तमामु घणा केस ॿ ॾींहं टे ॾींहं पहिरियां साउथ अफ्रीका में डिटेक्ट थियो हुयो त हीउ पेशेंट काफ़ी सारा एडमिट थिया। हुनमें शक ज़ाहिर कयो वियो त हीउ ओमिक्रॉन वायरस आहे। हाणे कल्ह संडे ते लंडन में यूरोप जी कुझु कंट्रीज़ में जीअं तव्हां चयो मिस्र में तमामु घणा केस अची विया आहिनि। ओमिक्रॉन जेको आहे हिन वक़्तु अञा रिसर्च थी कोन्हे थिए थी, पर चए थो त हीअ तमामु घणी ट्रांसमिशन कैपेसिटी आहे एज़ कम्पेयर टू पुराणा वेरिएंट हुआ। ऐं पेशेंट खे जेको माण्हुनि खे पॉपुलेशन खे इन्फेक्ट जल्दी थो करे, इन करे पेशेंट जी हॉस्पिटल एडमिशन तमामु घणी थी वई। जो इहो ई रीज़न आहे त काफ़ी दुनिया ख़ौफ़ में आहे ऐं ट्रेवल ते पाबंदी बि निकिरी रही आहे त हीअ तमामु जल्दी में ट्रांसमिट थी थिए पेशेंट टू पेशेंट। डॉक्टर साहब, इहो ॿुधायो त इन जो इनखे ओमिक्रॉन जेको वेरिएंट आहे इनखे तमामु घणो ख़तरनाक करार ॾिनो पियो वञे। जेके इन खां अॻु में कोरोना जा जेके क़िस्म अची चुका आहिनि उन्हनि खां ई कीअं डिफरेंट आहे, केतिरो डेंजर साबित थी सघे थो? ख़तरनाक इन करे करार ॾिनो पियो त हिन ट्रांसमिशन तमामु जल्दी पई थिए, तमामु घणी पॉपुलेशन में पई थिए। पहिरियां इहो हुयो त हिकदमि एतिरी सारी पॉपुलेशन में हिकु ॾींहं जे अंदरि सैटरडे ते इहो आयो त साउथ अफ्रीका में अची वियो आहे, संडे ते तव्हां ॾिठो त यूरोप जी कंट्रीज़ में मिस्र ताईं। हाणे एतिरो जल्दी जेको आहे ट्रांसमिशन इन करे तमामु ख़तरनाक आहे। ट्रांसमिशन तमामु घणी आहे पॉपुलेशन में थिए थी त तमामु घणा एडमिशन हॉस्पिटल में थींदा। हॉस्पिटल में एतिरी जॻह कोन बचंदी त किथे जेको आहे सो उनखे एडजस्ट कयो वेंदो। सभु इन करे परेशान आहिनि। WHO जी G7 जी मीटिंग जी मर्जन हिकिड़ी कॉल कई आहे, उन ते डिस्कस करे वेंदा। ठीक, डॉक्टर साहब ये ॿुधायो त वैक्सीन हुकूमत पारां ऐलान कयो आहे त सुभाणे बूस्टर डोज जे हवाले सां अहम ऐलान कयो वेंदो। इन हवाले सां वैक्सीन केतिरी कारआमद साबित थी सघे थी? जी वैक्सीन जेको आहे फ़ाइदे जे हवाले सां चवंदा बूस्टर डोज इन ते इफेक्टिव थी सघे थो। इंटरनल कोई अञा रिसर्च न आहे, पर फ़ाइदे जे हवाले सां चयो वञे त इन ते थी वञे। कुझु सेंटर्स हुया कराची में, जिते 2-3 सेंटर हुया जिते बूस्टर डोज हलियो पए हेल्थ वर्कर्स में। हींअर जेको आहे सो ऐलान कयो वञे थो सभिनी में बूस्टर डोज लॻणु खपे।
ठीक डॉक्टर साहब अवेयरनेस भी असां पंहिंजे प्रोग्रामनि ज़रिए पंहिंजे ॾिसंदड़नि खे ॾींदा रहंदा आहियूं इन वायरस खां बचाव जो कहिड़ो तरीक़ो आहे माण्हुनि खे कहिड़ा उपाउ वठणु घुर्जनि कहिड़ियूं एहतियाती तदबीरूं आहिनि जेके इख़्तियार करणु घुर्जनि मास्क पाइण त लाज़मी आहे सोशल डिस्टेंस बि थी वियो हथनि खे वॉश करण बि थी वियो ओमिक्रॉन वायरस में अञा कहिड़ी ख़ासि क़िस्म आहे जंहिंजे करे को ख़ासि एहतियाती उपाउ वठण जी ज़रूरत आहे ओमिक्रॉन वायरस में इन करे तमामु घणो एहतियात करणो पवंदो ख़ासि करे पंहिंजे मुल्क में जेको आहे सो सब कॉन्टिनेंट में हिते पहिरियां त एतिरो एहतियात बि कोन थियो जो हू अहिड़ो टाइप कोन हुई जो तमामु एतिरी वॾी तादाद में पॉपुलेशन खे इन्वॉल्व थो थिए हाणे त हीअ जहिड़े तरीक़े सां इन्वॉल्व थो करे पॉपुलेशन खे इन्फेक्ट थो करे असांखे थी सघे थो लॉकडाउन सां वञिणो पए आइसोलेट थियणो पए बाज़ारूं बंदि करणो पवनि न त हिते तमामु घणो स्प्रेड थींदो वॾी महिरबानी डॉक्टर फेरोज़ महर तव्हां पंहिंजो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो नाज़रीन डॉक्टर फेरोज़ असां सां गॾु हुआ हुननि जो चवणो हो त ओमिक्रॉन जो जेको वायरस आहे गुज़िरियल जेके वायरस जा क़िस्म आहिनि उन खां तमामु घणो ख़तरनाक आहे इन जो फैलाव तेज़ी सां थिए थो तोड़े जो इहो सिर्फ़ु अञा अफ्रीकी मुल्कनि ताईं महदूद आहे पर उन बावजूदु इन ॻाल्हि खां इनकार नथो करे सघिजे त इहो अञा दुनिया जे वधीक मुल्कनि में फैलिजे डॉक्टर फेरोज़ जो चवणो त इन हवाले सां अॻु खां वधीक एहतियात वठण जी ज़रूरत आहे माण्हुनि खे सोशल डिस्टेंस मास्क पाइण ऐं पंहिंजा हथ बार बार धोइण खां अलावा पिणु एहतियाती तदबीरनि ते अमल करणो पवंदो छो त इहो जेको वायरस आहे डिफेक्ट करे थो पॉपुलेशन जे हवाले सां पॉपुलेशन में तेज़ी सां इन जो फैलाव थिए थो नाज़रीन अॼोके हॉट इशू प्रोग्राम जो वक़्तु पिणु ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त अल्लाह वाहे